गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन, जिसका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन। कैसे सोल्व करेंगे, पहले पार्ट इसको मान लिया, क्या माना, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट 3 के। तो √3 वैल्यू किस पे होती है, π/3 पे। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सीकेंट इनवर्स -2। सीकेंट इनवर्स -2। अब सीकेंट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो क्या प्रॉपर्टी लगती है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो यहाँ क्या है, सीकेंट इनवर्स 2। सीकेंट इनवर्स 2 को मैंने दूसरा एंगल क्या मान लिया, फाई, क्योंकि यहाँ थीटा माना था तो यहाँ एक अलग एंगल क्या मान लिया, फाई। तो सीकेंट फाई इज इक्वल टू 2। तो सीकेंट से सीकेंट कैंसिल, 2 वैल्यू किस पे होती है, π/3 पे। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब इस टर्म को क्या माना था मैंने, π/5 माना था, और फाई की वैल्यू कितनी आई, π/3। तो सीकेंट इनवर्स 2 -2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस π/3, 2π/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट यहाँ से मैंने सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू भी निकाल ली, और किसकी वैल्यू निकाली, टेंजेंट इनवर्स √3। दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में, पाई माइनस 2π/3। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का π/3। नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। इसको क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। अब पहला पार्ट क्या लेकर चलेंगे, टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3, π/3 भी होती है, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। तो कोट इनवर्स -√3। अब कोट के अंदर नेगेटिव होता है इनवर्स में, तो हम क्या करते हैं उसको, पाई माइनस कोट इनवर्स x, प्रॉपर्टी लगा दी। कोट इनवर्स √3 किसके बराबर हो गया, फाई के। तो कोट फाई की वैल्यू √3, कोट से कोट कैंसिल, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। इसको कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर। तो कोट इनवर्स -√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5π/6। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दिया मैंने, कोट इनवर्स -√3 और टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू को पहली इक्वेशन में। इसको क्या माना था, थीटा। तो थीटा की वैल्यू आई कितनी थी, π/3। तो π/3 माइनस का 5π/6, 6 एलसीएम, 2π माइनस 5π/3 6, तो माइनस का 3π/6, तो कितना आ जाएगा, माइनस का π/2। कितना आंसर आएगा, माइनस का π/2। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे थर्ड पार्ट का। सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, 2 कोस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, 2, सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं कोस इनवर्स √3/2। इसको क्या मान लिया, थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर √3/2। √3/2 की वैल्यू किस पे होती है, कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस π/6। कोस से कोस कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/6। अब हम कोस इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू आई है, इसको कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर। नाउ टेंजेंट इनवर्स 2 साइन 2 इंटू, इस पूरी की वैल्यू कितनी आई है, π/6। π/6, तो ये कितना हो जाएगा, π/3। टेंजेंट इनवर्स 2 साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट इनवर्स साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2। एज साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, सो क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √3। क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स √3। क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स √3। इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, फाई। तो क्या आ जाएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू √3। टेंजेंट फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, टेंजेंट फाई किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू
√3 वैल्यू किस पे होती है, टेंजेंट π/3 पे। टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, तो फाई कितना आ गया, π/3। सो आंसर ओवरऑल सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, π/3। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले हमने क्या माना, टेंजेंट इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 गिवन है। तो सबसे पहले ये जो टर्म दे रखी है cos इनवर्स √3/2 को क्या मान लिया, थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। √3/2 वैल्यू किस पे होती है, cos 30 पे। cos 30 का मतलब π/6, cos से cos कैंसिल, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, π/6। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दी 2 sin, 2 तो था, cos इनवर्स √3/2 की जगह क्या रख सकते हैं, π/6, 2 3 = 6, तो sin π/3। और sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ रहा है मेरे पास, टेंजेंट इनवर्स √3, उसको क्या मान लेंगे हम, 5, उसको हम क्या मान लेंगे, 5, ठीक है। उस टर्म को हमने क्या मान लिया, 5, और उसको क्या मान लेंगे, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट π/3, तो टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, आंसर कितना आ गया, π/3। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, π/3। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या करना है, इसे इवेक्युलेट करना है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, cos इनवर्स 3/5, इसको क्या मान लिया, थीटा, या थीटा मान लो या फाई मान लो। तो cos 5 किसके बराबर हो जाएगा, 3/5। बाहर क्या है, साइन, और अंदर क्या दे रखा है, cos। तो मुझे क्या पता है, साइन स्क्वेयर 5 प्लस कॉस स्क्वेयर 5 किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन 5 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी मेरे पास, √1 माइनस कॉस स्क्वेयर 5, ठीक है। तो ये कितना है, cos 5 की वैल्यू कितनी है, 3/5 का होल स्क्वेयर, 1 माइनस 9/25, 25 में से कितना जाएगा, 9/25, √16/25 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4/5। लेकिन यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो हमें जो लेनी पड़ेगी वो वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू, क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू। तो साइन 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4/5। दिस इम्प्लाइज साइन इनवर्स 4/5 किसके बराबर था, 5 के। हमें क्या पता है, इसको क्या मान रखा है मैंने, साइन ऑफ 5, और 5 की वैल्यू कितनी आई है, साइन इनवर्स 4/5, क्योंकि अंदर वाली टर्म्स को हमने क्या मान लिया था, 5। नाउ साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5, इनवर्स से साइन कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। आंसर कितना आ जाएगा, 4/5। दिस इज़ द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर साइन इनवर्स, साइन कोस इनवर्स 3/5, इस अंदर वाली टर्म को क्या मान लिया, 5, यहाँ इसको क्या माना, 5। तो cos 5 की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, 3/5। लेकिन बाहर क्या है, साइन, तो अंदर भी हमें क्या लेके आना पड़ेगा, साइन इनवर्स, तभी उसको क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। हमें क्या पता है, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 5 किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन 5 इज इक्वल टू कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वेयर 5। सिंप्लीफाई करके साइन 5 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4/5, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। अब साइन 5 अगर 4/5 है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। उस 5 की क्या कर दी हमने, वैल्यू पुट। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/5। क्या आंसर आएगा, 4/5। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, कोस साइन इनवर्स 8/17। सॉल्यूशन, कोस साइन इनवर्स 8/17, हम क्या मानेंगे, साइन इनवर्स 8/17, इसको क्या मान लिया, 5। तो साइन ऑफ 5 किसके बराबर हो जाएगा, 8/17। बाहर क्या है, कोस, तो अंदर भी क्या आना चाहिए, कोस इनवर्स, तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। हमें क्या पता है, वी नो कोस 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी पीछे बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वेयर
5। 1 माइनस 8 का स्क्वायर, 8/17 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 64/289। तो 289 में से कितना आ जाएगा 64 अपॉन कितना हो जाएगा 289, तो ये कितना हो जाएगा 225 √225/289, तो कितना हो गया 15/17। पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि साइन की ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, वैसे भी निकाल सकते हैं, ये क्या दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो उस केस में हमें क्या निकालना है, सिर्फ बेस। बेस कैसे निकल सकता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर 15/17। तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15/17। दिस इम्प्लाई फाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 15/17, 15/17। सो जो इक्वेशन है हमारे पास कोस ऑफ कोस इनवर्स 15/17, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स, कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 15/17। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 15/17। नेक्स्ट पार्ट है कोस साइन इनवर्स माइनस का 3/5। सॉल्यूशन क्या मान लेंगे, कोस ऑफ थीटा, क्या मान लिया इसको थीटा, वेहर थीटा किसके बराबर मान लिया हमने, थीटा बराबर है साइन इनवर्स माइनस का 3/5। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया हमारे पास माइनस का 3/5। साइन थीटा किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या दे रखा है नेगेटिव और हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है पॉजिटिव। अब परपेंडिकुलर नेगेटिव, साइन नेगेटिव किस में होता है, साइन ऑफ थीटा नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, इट हैज़ नेगेटिव, एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और एक किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में, जो साइन क्या होता है हमारे पास नेगेटिव। अब इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, या तो कोस ऑफ फाइव वाले तरीके से निकाल लो या यूँ निकाल लो। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेना है ये देख लेते हैं। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, बेस किसके बराबर होता है हमारे पास बेस का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है परपेंडिकुलर -3 का स्क्वायर, 25 माइनस क्या हो जाएगा 9, बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर बराबर 16, बेस किसके बराबर हो जाएगा +-4, बेस किसके बराबर हो जाएगा +-4। ठीक है, अब हमने क्या साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, थर्ड में होता है और किसके अंदर होता है फोर्थ में। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या ले लेते हैं इसकी वैल्यू। अगर साइन किस में है, इफ़ नाउ कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। दो वैल्यू हो सकती है 4/5 और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कोस थीटा की -4/5। जब ये किसके अंदर लाई करेगा ये तो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये कब लाई करेगा जब ये क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में होती है हमारे पास भाई, ये कंडीशन साइन नेगेटिव किस में होता है फोर्थ में, और कोस फोर्थ में क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव ले लेते हैं जो दोनों को क्या कर दे सेटिस्फाइड। भाई ये फोर्थ में क्या होती है नेगेटिव और ये फोर्थ में क्या हो जाता है पॉजिटिव, इसी के अकॉर्डिंग ले लिया। सो कोस इनवर्स 4/5 किसके बराबर हो जाएगा थीटा के, यहाँ पुट कर दी वैल्यू फर्स्ट में। कोस इनवर्स कितना हो जाएगा 4/5, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 4/5। टू बी केयरफुल, नेगेटिव पॉजिटिव वाली क्यों ली, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है नेगेटिव और साइन क्या हो जाता है कोस क्या हो जाता है पॉजिटिव, इसके अकॉर्डिंग ले ली। भाई ये पॉजिटिव ले लिया और इसको क्या ले लिया नेगेटिव, दोनों नेगेटिव लेंगे तो दो और वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग लिया है मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग लिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन साइन जो नेगेटिव किस में भी होता है थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कितना आ जाएगा -4/5, कोस से कोस कैंसिल,
आंसर कितना आ जाएगा -5, 4/5। ये किस क्वाड्रेंट के लिए आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं कि कोई थर्ड के अकॉर्डिंग लिख सकता है और कोई क्या कर सकता है, फोर्थ के अकॉर्डिंग। हमें पता है साइन थीटा नेगेटिव किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और किसके अंदर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। परपेंडिकुलर है ये। इसी के अकॉर्डिंग कोस की वैल्यू आ सकती है। कोस भी किस में लाई करेगा? थर्ड और फोर्थ के बीच में। अगर साइन की ये वैल्यू लेकर चले हैं तो हम, तो कोस की 2 वैल्यू आएगी। थर्ड में तो क्या आ जाएगी? -4/5, क्योंकि थर्ड में कोस भी क्या होता है? नेगेटिव, और फोर्थ में क्या हो जाता है? पॉजिटिव। हमने थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? आंसर निकाल दिया। अब इसका है फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है कोस टेंजेंट इनवर्स 3/4। कोस टेंजेंट इनवर्स 3/4। सॉल्यूशन करो इसका। कैसे करेंगे इसका? टेंजेंट इनवर्स 3/4, इसको क्या मान लिया? थीटा। सो हमें क्या निकालना है? कोस ऑफ थीटा की वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोस ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल दो। सो टेंजेंट इनवर्स थीटा किसके बराबर हो गया? 3/4। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस अंदर वाली टर्म को क्या मान लिया? थीटा। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 3/4। ये वहाँ चला जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें क्या पता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 9 + 16। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 25। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? ±√25। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? +5, क्योंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? पॉजिटिव दे रखी है। हम पॉजिटिव किसके अकॉर्डिंग लेंगे? ये तीनों सारे पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम, क्योंकि ये थर्ड में भी पॉजिटिव होता है और किस में भी पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में। लेकिन ये पॉजिटिव दे रखा है तो कोस को भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। और वो पॉजिटिव किसके अंदर होता है हमारे पास? इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट। ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 5। अब मुझे निकालना क्या है? कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास? 4। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5। 4/, कितना आंसर आ जाएगा? इस अंदर वाले टर्म को क्या मान लिया मैंने? थीटा। दोनों तीनों तरीके से कर सकते हैं हम भाई। इनवर्स में कन्वर्ट कर लो या फिर सीधा भी निकाल सकते हो। तो ये अंदर वाली टर्म क्या बन जाएगी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर थीटा मान लिया तो ये क्या बन गया? कोस ऑफ थीटा। ठीक है। इनवर्स कहाँ गया? वहाँ पर टेंजेंट थीटा 3/4 किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब अंदर क्या? अंदर वाली टर्म को क्या माना था? थीटा। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4/5। पॉजिटिव वैल्यू क्यों ली? ऐसा कंडीशन देखनी है जिसमें दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो वो कौन सा होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस में भी होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू। तो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोस सीकेंट इनवर्स 5/3। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसका। सीकेंट इनवर्स 5/3 को क्या मान लिया? थीटा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अंदर इस पूरी टर्म को क्या मान लिया? थीटा। इसको क्या मान लिया? सेकेंड टर्म। तो क्या हो गया? हो जाएगा कोस ऑफ थीटा। ये क्या बन गया हमारे पास? थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सीकेंट इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। सीकेंट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 5/13 के। तो कोस थीटा किसके बराबर होता है? 1 सीकेंट थीटा। तो 1/5/3, तो 5/13। कोस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/5। हमें क्या फाइंड करना था? सो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 3/5। आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। दिस इज द आंसर। ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। आप चाहो तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो? और इसको क्या कर सकते हैं हम? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? कोस इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। फ्रॉम थर्ड कोस इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/5। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। चाहे इस तरीके से कर लो
ये अनदर है। दोनों तरीके आप लोगों को क्या कर दिए मैंने बता दिए हैं। कितना आ जाएगा 3/5। अब इसके बाद क्या है साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसका क्या हो जाएगा 1/2 साइन ऑफ क्या हो जाएगा θ/2 वेहर। थीटा क्या मान लिया मैंने कोस इनवर्स 4/5। थीटा किसके बराबर मान लिया 4/5। ठीक है, कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 4/5। किसके बराबर हो जाएगा 4/5। अब साइन θ/2 का फॉर्मूला या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू को पुट। भाई इस पूरी टर्म को क्या मान लेते 1/2, यहाँ क्या आ जाता है 2θ। और 2θ का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इसको यूँ भी कर सकते हैं 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, इसको थीटा मान लिया, यहाँ पर सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम 2θ। 2θ का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा फिर कोस थीटा, चाहे θ/2 लगा लो या फिर क्या कर सकते हो दिस वन। तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास 2θ बराबर कोस इनवर्स 4/5। 2θ बराबर कोस इनवर्स 5/4। ये वही बात है 2θ बना लो या फिर क्या बना लेते हैं हम कोस इनवर्स 4/5। ठीक है, अवल तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं इसको θ/2 ही ले लेते हैं, 2θ भी छोड़ो। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये किसके बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 25 बराबर 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 25 में से 16 जाएगा। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस √9, तो कितना आ जाएगा 3। कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब साइन θ/2 नाउ क्या है साइन θ/2 वी नो, हमें फॉर्मूला क्या पता है कि 2 साइन स्क्वायर θ/2 किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा के। इस 2 को यहाँ ले जाओ नीचे, 1 माइनस कोस θ/2 इसका क्या लगा दो अंडर रूट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन θ/2। ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये सारी चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला अंडर रूट। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5 भाग में 2 साइन θ/2। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 माइनस 4, 5 गुणा में 2 साइन θ/2। 5 में से 4 का कितना हो गया 1/√10 क्या हो जाएगा साइन θ/2। दिस इम्प्लाइज 1/√10। 1/√10। ये चाहो तो ये वाला पोर्शन बीच का आप लोग कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। सीधा हमने साइन θ/2 का फॉर्मूला लगा दिया, किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा। थीटा का आधा होता है, इस 2 को इसके नीचे ले गए, साइन स्क्वायर था तो क्या लगा दिया हमने अंडर रूट। दिस वन इज़ द क्वेश्चन। नाउ वी हैव डू 7th पार्ट, जो क्या है π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस का √3/2। सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। साइन पहले अंदर वाली टर्म क्या है साइन इनवर्स माइनस का √3/2, इसको क्या मान लेंगे हम थीटा। क्या मान लेंगे थीटा। प्रॉपर्टी क्या कहती है साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स के। किसके बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का √3/2 किसके बराबर हो जाएगा माइनस का साइन √3/2। नाउ माइनस का साइन साइन इनवर्स √3/2, इसको क्या मान रखा है हमने, इसको बाद में मान लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या मान लिया हमने साइन इनवर्स माइनस √3/2 किसके बराबर है थीटा के। तो साइन माइनस का √3/2 किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा के।
√3 वैल्यू किस पे होती है इसकी, माइनस का साइन π/3 साइन ऑफ थीटा, साइन से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का π/3। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। थीटा किसको माना था, इस पूरी अंदर वाली टर्म को पुट कर दो वैल्यू, साइन π/2 माइनस का π/3, सोल्व करो इसको, साइन 3π माइनस 2π, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 3π माइनस 2π, तो साइन कितना हो जाएगा π/6, और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 1/, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इस अंदर वाली टर्म को क्या मान लिया, थीटा, प्रॉपर्टी यहाँ क्या लग जाएगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, माइनस का √3/2, माइनस का साइन इनवर्स √3/2, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स √3/2 को क्या मान रखा है, थीटा, यहाँ पॉजिटिव साइन है, माइनस का √3/2 साइन थीटा, तो साइन थीटा किस पे होता है, ये हमारे पास √3/2 किस पे होती है, π/3 पे, साइन से साइन कैंसिल, कट के जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, माइनस का π/3, कितना आएगा, माइनस का π/3, माइनस का π/3 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, पाई प्लस π/3, यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2, 5π/6, इस 5π/6 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 5π/6 कैसे आता है, पाई माइनस π/6, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन π/6, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, ये लाई करती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये जो वैल्यू है ये किस में लाई करती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5π/6 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/6, क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। लास्ट पार्ट है इसका 8th, कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, तो देखो मैं इसको क्या मान सकती हूँ, सॉल्यूशन देखो इसको, साइन इनवर्स 3/5 को कितना मान लिया, a, और साइन इनवर्स 5/13 को मैंने क्या मान लिया, b, तो अंदर वाली जो टर्म क्या हो जाएगी, कोस ऑफ a प्लस b, फॉर्मूला क्या होता है, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, क्या फॉर्मूला होता है, कोस a कोस b, इस पूरी वाली टर्म को क्या माना a, इसको क्या माना b, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कोस a प्लस b, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। नाउ तो साइन a किसके बराबर हो जाएगा 3/5 एंड साइन b किसके बराबर हो जाएगा 5/13 के, निकालना क्या है मुझे, कोस a और क्या निकालना है, कोस b, कोस a और कोस b, साइन a किसके बराबर होता है 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, बेस स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, 25 माइनस क्या हो जाएगा 9, बेस का स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √16, प्लस माइनस क्या ले लेते हैं हम 16, लेंगे क्या, पॉजिटिव वैल्यू, बेस की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो कोस ऑफ a, कोस ऑफ एंगल a, इसको क्या मान रखी है, इक्वेशन सेकेंड, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट, कोस ऑफ a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना आ गया 4, हाइपोटेन्यूस कितना था 5, हाइपोटेन्यूस कितना था हमारे पास 5, अब क्या था, साइन ऑफ b, साइन b का मतलब क्या होगा, कोस b निकालना है, तो साइन b का मतलब क्या है, एंगल b के लिए 5/13, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 13 का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 √144, बेस, बेस किसके बराबर आ जाएगा 12 की, कौन सी वैल्यू लेनी है हमने, पॉजिटिव, क्योंकि साइन भी क्या है पॉजिटिव, तो साइन कोस भी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, तो कोस ऑफ एंगल बी किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना था 12, हाइपोटेन्यूस कितना था 13,
कोस ऑफ बी किसके बराबर हो गया 12/13। अब साइन ए की वैल्यू पता है, साइन बी की वैल्यू पता है, कोस ए की वैल्यू पता है, कोस बी की वैल्यू पता है। इसको इन सभी वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कोस ऑफ ए प्लस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी। अब हम क्या कर देंगे, हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए की वैल्यू 4/5, कोस बी की 12/13, साइन ए की वैल्यू 3/5 गिवन है, साइन बी की वैल्यू 5/13। 12 चौक 48/65 माइनस 15/65। 65 क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम, तो 48 में से 15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33/65। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।